यस, अब हमें जो देखने हैं वो एडजस्टमेंट देखने हैं। बोले सर एडजस्टमेंट क्या होते हैं? हाँ, ये प्रश्न सबसे अच्छा है कि सर एडजस्टमेंट होते क्या हैं। देखिए, हमें एक ट्रायल बैलेंस बना के देता है। वो क्या बना के देता है? ट्रायल बैलेंस बना के देता है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, कहां पर? ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने कंटेंट लिखे हैं वो तो सब ठीक है, वो सब ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस की टोटल लगा दी उसने, और टोटल के नीचे की साइड, ट्रायल बैलेंस की टोटल के नीचे की साइड, मतलब हम बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर यदि कुछ लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बाहर यदि कुछ लिखा हुआ है, तो वो सारे के सारे कंटेंट कहलाते हैं आपके एडजस्टमेंट। वो सारे के सारे कंटेंट क्या कहलाएंगे? एडजस्टमेंट। मतलब जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो सारे एडजस्टमेंट होंगे। ये समझ में आ गया हमें? ठीक सर। दूसरी बात, सर ट्रायल बैलेंस की अमाउंट को, दूसरा प्रश्न है आपका, ट्रायल बैलेंस के अंदर की अमाउंट को सर मैं किसी एक अकाउंट में उठा के लिखता हूं, या तो मैं उसको ट्रेडिंग में लिखता हूं, या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता हूं, या फिर बैलेंस शीट में लिखता हूं, बट लिखता किसी एक ही अकाउंट में हूं। ट्रायल बैलेंस के अंदर की अमाउंट को उठाकर मैं लिखता किसी एक ही अकाउंट में हूं, है ना। बट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर क्या दिए हैं? एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उन हर एडजस्टमेंट का, उन प्रत्येक एडजस्टमेंट का, उन एवरी एडजस्टमेंट के आपको 2 इफेक्ट देने हैं। कितने इफेक्ट देना है? 2। कितने इफेक्ट देना है? 2। कितने इफेक्ट देना है? 2। एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जरूर आएगा, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जरूर आएगा, और एक इफेक्ट ट्रेडिंग और P&L, या तो ट्रेडिंग में आएगा या फिर किस में आएगा? P&L में। या तो ट्रेडिंग में आएगा या फिर कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो पहला इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। एक इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, कंपलसरी है। दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों में से कहीं एक जगह आएगा। क्लियर? तो हर एडजस्टमेंट के इफेक्ट कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं मुख्य रूप से मेनली कौन कौन से एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चंस में आएंगे। तो हम पहला एडजस्टमेंट यहां ले रहे हैं। पहला एडजस्टमेंट हम ले रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। आप बोलेंगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? बिल्कुल सही, मतलब आपके प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं। बोले सर क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, हम व्यापार कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो गुड्स को ऑब्वियसली हम परचेस भी करते हैं और सेल भी करते हैं। माल को हम परचेस भी करते हैं, खरीदते भी हैं और सेल भी करते हैं। तो जितना माल हमने परचेस किया था, जितना माल हमने परचेस किया था, उसमें से मैंने साल भर माल बेचा होगा, बेचा होगा, बेचा होगा, बेचा होगा, सेल किया होगा, सेल किया होगा। जैसे ही मेरा ईयर एंड आया 31 दिसंबर, जैसे ही मेरा ईयर का एंड आया 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को कुछ माल, 31 दिसंबर को कुछ माल बिकने से क्या हो गया? रह गया। 31 दिसंबर को कुछ माल बिकने से रह गया। सारा का सारा माल जितना हमने परचेस किया था सारा नहीं सेल हो पाया, उसमें से कुछ बॉक्सेस, कुछ डिब्बे, कुछ लीटर, कुछ किलो माल हमारे पास बच गया। तो जो ईयर एंड में हमारे पास माल बच जाता है, जो ईयर एंड में हमारे पास दुकान में माल बच जाता है, उससे कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। उससे क्या कहते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। बोले सर मीनिंग तो हमें समझ में आ गया। अब इसके सर ये एडजस्टमेंट है तो इसके इफेक्ट कितने होने? 2। तो सर इसको कैसे लिखेंगे? तो अपन एक काम करते हैं, एक टेबल भी बनाते जाते हैं और फिर इफेक्ट भी हम समझेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ एक एडजस्टमेंट का नाम लिखेंगे हम,
मुझे पता है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट कितने अकाउंट बनाते हैं हम? 3, मतलब 2 अकाउंट बनाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ऐसे करके टोटल कितने कंटेंट तैयार करने हैं आपको? 3, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ हम पहला एडजस्टमेंट हमारा लिख रहे हैं, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। और ये हमारे लिए असेट्स है, जो माल बचा हुआ है वो हमारे लिए क्या है? असेट्स है। तो असेट्स से तो बैलेंस शीट में भी जाएगा। मैंने बोला था ना कि एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जरूर आता है, तो बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट आएगा। तो कौन सी साइड आएगा? असेट साइड या लायबिलिटी साइड? तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के कहाँ आएगा? असेट साइड में। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होंगे, एक तो बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बराबर? बोलिए सर एक बार लिख के भी बता दो कि ट्रेडिंग में कैसे लिखेंगे और बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे। अब लिख के भी बताऊं? चलो अच्छा, विश की है तो तुम्हारी ये विश भी पूरी होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के कॉलम बना लेते हैं। तो ये लिखा हमने ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक, हमने क्या याद किया है कि ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में लिखना है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड ये वाला है, तो यहां लिख देंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? फिर दूसरा इफेक्ट कहां देना है मुझे? बैलेंस शीट। तो चलिए पहले बैलेंस शीट के कॉलम बना लेते हैं हम। ये बना लिए बैलेंस शीट के कॉलम। क्लियर? बैलेंस शीट एज ऑन यहां तारीख आ जाएगी, ये लायबिलिटी साइड होता है और ये असेट साइड होता है। तो हमने क्या याद किया कि क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? बोले बैलेंस शीट में आता है। तो उठाओ इस क्लोजिंग स्टॉक को और कहां लिख दो? बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो कुछ इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट दिए जाएंगे? 2 इफेक्ट दिए जाएंगे। कंप्लीट? तो ये आपका पहला एडजस्टमेंट यहां पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।